अगर आपसे कोई पूछता है कि देश से जुड़ी हुई कोई अच्छी सी कविता सुनाओ, तो आप क्या जनगण मन सुनाएंगे? वो तो राष्ट्रगान है। लेकिन अगर कोई कविता सुनानी हो तो ये जो कविता है, आओ देश सवारे हम, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कविता है, क्योंकि इसमें हमारे देश को हम किस तरह से संवार सकते हैं, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। हेलो बच्चों, आज है हिंदी की क्लास और हिंदी की क्लास में आज की कविता है आओ देश सवारे हम। कविता को सिर्फ याद ही नहीं करना होता, बल्कि कविता की हर एक लाइन को समझना होता है, हर एक शब्दों का क्या अर्थ है ये जानना होता है। तभी आप किसी भी कविता को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सुना सकते हैं, और जो सुनेगा कविता आपके मुंह से वो आपसे उस कविता को कनेक्ट कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को पढ़ना, समझना और साथ में लास्ट में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सबसे पहले, अपना देश सबको प्राणों से भी प्यारा होता है। जैसे हमारा देश भारत है और हमारा देश हमें अपने प्राण से भी प्यारा है, अपनी ज़िंदगी से भी प्यारा है। तभी तो हमारे जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, जो भारत की सीमा पे रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़ लेते हैं। इस धरती पर जन्म लेकर हम सारे सुख पाते हैं। यह कविता हमें संदेश देती है कि अपनी मेहनत और अच्छे काम से हम देश को सुंदर बनाएं। तो हर कविता के पीछे एक संदेश होता है। जब ये कविता आप पूरी पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको ये सीख मिलेगी कि आपको अपनी मेहनत से और अपने अच्छे काम से इस देश को और सुंदर बनाना है। वैसे तो हमारा देश सुंदर है ही, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बताता है। तो पहला लाइन पढ़िए अगर आपके पास ये किताब है तो। आओ देश सवारे हम, आओ चलो मिलकर हम अपने देश को सवारें। सवारें मतलब सुंदर बनाएं। अपनी इस पावन धरती का, पावन का मतलब होता है पवित्र। जैसे मंदिर पावन होता है, वैसे ही हमारी धरती जो है वो पावन है। अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। रूप मतलब सुंदरता, निखारे मतलब उसको और सुंदर बनाएं और साफ सुथरा रखें। आओ देश सवारे हम, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आओ देश सवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम, आओ देश सवारे हम। अब आप भी इस 4 लाइन को एक बार इसको बोल करके देखिए। आगे, नए सृजन के संवाहक हम। सृजन मतलब कुछ नया बनना। जैसे अभी चंद्रयान जो है वो मून पर गया, चंद्रमा पे गया, तो वो क्या था? हमारे देश का एक नया सृजन था, नई चीज़ हुई। संवाहक, संवाहक वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो हम नई नई चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, नई नई सृजन जो हमारे देश में होती जा रही है, उसके संवाहक कौन है? हम हैं। हम मतलब हम भारत के वासी। प्रगति पथ के राही हम। प्रगति मतलब तरक्की, पथ मतलब राह। तो तरक्की की जो राह है उसके राही हम हैं। हम सब मिल करके अपने देश की तरक्की कर रहे हैं। अपने देश की तरक्की करना है ताकि हमारा देश जो है वो खूब आगे बढ़े, प्रगति पथ पे रहे, हमेशा हर दिशा में तरक्की करते रहे। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के। हम किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है? प्रतिबद्ध मतलब बंधे हुए। जैसे आपकी मम्मा जो है आपको अच्छी शिक्षा देने, आपके लिए अच्छे अच्छे टिफ़िन बॉक्स में अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखने में प्रतिबद्ध हैं, बंधी हुई हैं, उसी तरह से हम भारतवासी किस चीज़ के लिए बंधे हुए हैं? अपने युग के पहरेदार। आपका युग कौन सा है? आप जिस युग में बड़े हो रहे हैं, जैसे 2023 चल रहा है, उसके आगे के जो भी साल होंगे उसके युग के पहरेदार आप बच्चे हैं। आप बच्चे इस देश को नई नई चीज़ें सिखाएंगे, नई नई चीज़ों की तरफ ले जाएंगे। हम जागरूक सिपाही हैं। और क्या है हम लोग? जागरूक मतलब जागे हुए, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसे सिपाही हो आप। ठीक है, तो अब इसको फिर से पढ़ो। नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं, हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के, हम जागरूक सिपाही हैं। आओ देश सवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम, आओ देश सवारे हम। नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं, हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के, हम जागरूक सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती, हमारे देश में हम नागरिकों को, जो हम देश में रहते हैं, देशवासी, उनको हर समय कुछ ना कुछ नई नई चुनौती मिलती रहती है। जैसे आपकी चुनौती क्या होती है कि आपको अपने एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, वो आपके लिए चुनौती है। जो भारत के सैनिक हैं उनको अलग चुनौती मिलती है, भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनको अलग नई नई चुनौतियाँ मिलती हैं।
उत्तर दें उसको स्वीकारें हम। तो हमें क्या करना, हर चुनौती को स्वीकारना। ये नहीं कि हम वापस चले जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। आपको क्या करना, हर चुनौती को स्वीकार करना है और उसका उत्तर देना। उत्तर कैसे, मान लो आपको किसी ने चुनौती दी कि आप इस बार हिंदी में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, आपने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उत्तर में क्या दिया, आपने इतनी मेहनत की कि आपको हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आ गए। आओ देश सवारे हम। इसी तरह से देश से जुड़ी जो भी चुनौती होगी वो हम देशवासियों को स्वीकार करना है। जैसे मान लीजिए खेती अच्छी नहीं हो रही, अनाज अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम देशवासी उसको स्वीकार करेंगे और खेती के लिए अच्छी अच्छी टेक्निक्स को बनाएंगे ताकि अगली बार अच्छी फसल हो। और इस तरह से हम अपने देश को क्या कर पाएंगे, और सुंदर और संवार पाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको, जो भी मिले चुनौती उत्तर दें उसको स्वीकारें हम, आओ देश सवारें हम। अब कैसे सवार सकते हैं ये बात पता चल रही है कविता में। कर्म हमारे बने कुदाली। हमारे जो काम होंगे वो किस तरह से होंगे, कभी हम अपने काम के द्वारा कुदाली बन जाएंगे। कुदाली जो कि धरती को, ज़मीन को खोद के खेती के समय की जाती है उससे। कर्म हलों के फाल बने। फाल क्या होता है, जो हल का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फाल। तो कर्म हलों के फाल बने। हमारे हाथ जो है ना, हमारे काम जो है वो हल के फाल की तरह काम करने चाहिए अपनी धरती पर। कर्म बने तलवार शत्रु के। जब हमारे देश में कोई आक्रमण करे तो हमारा काम क्या है, तलवार बन करके उनसे लड़ना। कर्म देश की ढाल बने। और हमारा मेन काम क्या है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए ढाल बन करके खड़े रहें। चाहे किसी भी तरह की सुरक्षा हो, चाहे हमारे आसपास भी कोई ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं तो हम उसको देखकर आगे नहीं बढ़ें, बल्कि वहाँ पर अपने उस बुरे काम को रोकें और अपने देश की ढाल बने। तो क्या कहेंगे, हमारे कर्म क्या क्या होने चाहिए, कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों की फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु के, कर्म देश की ढाल बने। हमारे कर्म 4 तरह से होने चाहिए। एक तो कुदाली बने, हल की फाल बने, शत्रु के लिए तलवार बने और देश की ढाल बने। आगे, नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारे। हमको ऐसे नए इंसान के रूप ऐसा बनना है कि नई वैचारिक गंगा हम उतारें। वैचारिक गंगा मतलब विचार। जैसे आपके अंदर कोई सोच आई, एक नई सोच आई कि चलो एक ऐसी कार होनी चाहिए जो हवा में भी उड़ जाए क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हो गया है, या कुछ ऐसा बनाया जाए पानी से चलने वाली कार जिससे कि हमारा जो प्रदूषण है देश में वो कम हो जाए। तो ये आपकी नई विचारधारा है, नए थॉट आपने दिए हैं। और गंगा मतलब इस विचारधारा को ऐसे बहाना है, सब तक पहुँचाना। जैसे गंगा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है ना, उसी तरह आपके जो अच्छे अच्छे विचार हैं वो दूर दूर तक फैले, सब तक पहुँचे। वैचारिक गंगा नहीं उतारे हम, आओ देश सवारे हम। तो हमें भगीरथ बन के क्या करना है, नई विचारों की गंगा को दूर दूर तक फैलाना है। हमारे देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। प्रतिकूल मतलब उल्टी हवा, प्रतिकूल का विपरीत शब्द होता है अनुकूल। तो प्रतिकूल जो भी उल्टी हवाएं चल रही, यानी हमारे देश में जो कुछ भी उल्टी चीज़ें हो रही हैं जो आज तक कभी नहीं हुई। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए कि पहले क्या होता था कि हम अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को भगवान की तरह मानते थे, और आजकल क्या होता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते तो लोग उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, हमारे संस्कार उल्टे जा रहे हैं। आप तो ऐसा करोगे नहीं, आप बच्चे ऐसा नहीं करोगे। तो ये जो उल्टी हवाएं चल रही हैं उनसे अपने देश की रक्षा करनी है। हमको घर द्वार सजाने, हमको क्या करना, अपने घर और द्वार दरवाजे सजाने हैं नई नई आशाओं से, नई नई आशा उम्मीद से, अंधकार से जूझ। जहाँ जहाँ अंधेरा, अंधेरा मतलब वो जो अंधेरा होता है ना, बिजली वाला अंधेरा नहीं, अंधेरा मतलब जिनकी ज़िंदगी में अंधकार है। जैसे बहुत सारे लोग गरीब हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास खाना खाने को नहीं है, ये सब अंधकार है उनके जीवन में। देश की गली गली उजियारे हम। और मतलब हमारे देश की गली गली में ऐसे अंधकार से जूझ रहे लोग हैं जिनके पास खाने तक को खाना नहीं है। उन सब तक हमें क्या पहुंचाना, रोशनी पहुंचानी है। मतलब ऐसा काम करना है कि हम उनकी मदद कर सकें, उसको अंधेरे से, उनको इस अंधेरे से निकाल सकें। आओ देश सवारे हम। तो हमारा क्या काम है, देश के नागरिक होने के नाते हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से, अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, आओ देश सवारे हम प्रतिरूप नए युग के। प्रतिरूप मतलब जैसे आपने भगवान को कभी देखा नहीं है लेकिन आप भगवान की पूजा करते हैं घर में फ़ोटो लगा करके, वो उनका प्रतिरूप है। हम प्रतिरूप नए युग के। तो हम जो नए बच्चे हैं
वो नए युग को बनाने के लिए प्रतिरूप है उसके। सूरज नूतन क्षमता के, नूतन मतलब नई, हम ऐसे सूरज हैं जो नई क्षमता के साथ चमकेंगे। आने वाले टाइम में आप ही लोग हो जो नई नई चीज़ें बनाओगे। नए क्षितिज के अन्वेषी हम, क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं ना, उस जगह को बोलते हैं क्षितिज। तो हम वो हैं। पोषक हम जनसमता के, और हम वो हैं जो सभी लोग को समान मानते हैं। मतलब कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है, बल्कि हम सब क्या है, समान है, क्योंकि हम सब क्या है, भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के देशवासी हैं। हम प्रतिरूप नए युग के, सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम सम जनता के। अपना, सबका, मानवता का, एक तो अपना, फिर सबका और फिर मानवता का, मतलब पूरे जो इंसान है उनका। मिलजुल पथ बुहारे हैं, हमारा क्या काम है, अपना भी, सबका भी और मानवता का भी। सबके साथ मिलजुल करके रास्ते को क्या करना, साफ करना है। साफ करना तो जितनी बुराइयां उन सबको साफ कर देना है। आओ देश सवारे हम, और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने देश को संवारेंगे। इस कविता के कवि है श्री कृष्ण सरल। अब कविता आपने पढ़ ली, कविता के प्रश्नोत्तर जरूरी है समझना। तो पहला प्रश्न, कवि ने किसको संवारने की बात कही है? तो कवि ने देश को संवारने की बात कही है। कवि हमारे कर्मों को क्या क्या बनने के लिए कहते हैं? कवि हमारे कर्मों को कुदाली, हल्के फाल, ढाल और तलवार बनने को कहते हैं। ठीक है। हम किस पथ के राही हैं? हम प्रगति पथ के राही हैं। कवि भगीरथ बन के क्या करना चाहते हैं? कवि भगीरथ बन के नई वैचारिक गंगा बनाना चाहते हैं। हमें अपने घर द्वार किससे सजाने हैं? हमें अपने घर द्वार नई नई आशाओं से सजाने हैं। हमें मानवता के पथ को किस प्रकार बुहारना है? हमें मानवता के पथ को मिलजुल कर बुहारना है। ये जो सारे प्रश्न ये कविता की लाइन से ही हैं, पंक्तियों से ही लिए गए हैं, इसीलिए कविता को अच्छे से अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कविता का कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए आप उसका उत्तर दे सकिए। अब इसके बाद है शब्दों के समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द लिखना। पथ, पथ का इसमें से आपको दो चुनना है, एक तो रास्ता होता है और दूसरा राह होता है। हवा, हवा का पर्यायवाची या समानार्थी होता है वायु और पवन। यहाँ पे पवन दिया हुआ है, वायु दिया हुआ, वैसे समीर भी होता है। धरती का, धरा, भूमि, यहाँ भूमि है और धरा है, वैसे यहाँ पे आप भू भी लिख सकते हैं। सूरज, सूरज का रवि और दिनकर, दिनकर और यहाँ रवि देखिए लिखा हुआ है। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं जिसको आपको लर्न भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में रिटन में आते हैं। अब इसके बाद संवारना से सवारे बनाए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्वीकारना को स्वीकारें, निखारना निखारें, उतारना उतारें, सब में लास्ट में बिंदी होगी। बुहारना बुहारें। अब यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। देखिए, एक होता है जब आप किसी नए शब्द को अंत में जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, और एक होता है जब आप शुरुआत में कोई नया शब्द जोड़ के एक नया शब्द बना लेते हैं। जैसे शम, शम, लास्ट में आपने ता जोड़ के एक नया शब्द बना दिया, क्षमता। सम, सम, लास्ट में आपने नया शब्द जोड़ा ता, समता। मानवता, आपने ता लास्ट में जोड़ा और नया शब्द बन गया मानवता। उसी तरह शुरुआत में कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे बद्ध, बद्ध के आगे आपने लगा दिया प्रतिबद्ध। ठीक है। इसके बाद रूप, प्रतिरूप, प्रति लगा करके नया शब्द बन गया प्रतिरूप। कूल, प्रतिकूल, कूल के आगे प्रति लगाने से प्रतिकूल। इसी तरह से अनु भी लगा सकते हैं, अनुकूल, अनुरूप। ठीक है। तो नया शब्द बन जाता है अगर आप शुरुआत में कोई एक नया अक्षर जोड़ देते हैं तो। अब यहाँ पर आपको जागरूक का अर्थ बताना। जागरूक मतलब जगा हुआ। जब भी कोई दिवस पड़ता है तो हमें क्या करना होता है? जागरूक करना होता है। जैसे कैंसर दिवस मनाते हैं हम, इस तरह से कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। उसी तरह देश में लोगों को जागरूक करना है, यानी जागा हुआ रखना है। विलोम शब्द, नया का विलोम उल्टा क्या होगा? पुराना। इन शब्दों में क्रिया क्या है? क्रिया क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। तो सिपाही कोई क्रिया नहीं है, ये तो संज्ञा है। हम क्या है? ये कोई क्रिया नहीं है, ये सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा की जगह जो इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सवारे क्या है? एक क्रिया है जो आप करते हैं, तो सवारे क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 चित्र बनाने हैं। यहाँ पे हल बनाइए, यहाँ कुदाली बनाइए, यहाँ खुरपी बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐसे औजार बनाने हैं जिनका किसान खेती करने में यूज़ करता है।
तो आपको यहाँ पर के इसका चित्र बनाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि आपको इस कविता को अच्छे से लर्न कर लेना है। और इस और भी क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन